हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पर मैथ का बैच प्रारंभ हो चुका है और यह बैच जो है सुबह 10 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। अगर बात करें मैथ के शेड्यूल के बारे में तो हफ्ते के 4 दिन हम लोग जो है अर्थमेटिक को पढ़ते हैं और लास्ट के 2 दिन यानी शुक्रवार और शनिवार के दिन जो है हम लोग एडवांस मैथ पढ़ते हैं। तो अर्थमेटिक में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और एडवांस में हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि आप सभी जानते हैं त्रिकोणमिति जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो या रेलवे हो या अन्य जो वनडे एग्जाम है, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है त्रिकोणमिति है। तो चलिए आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे अपने त्रिकोणमिति पे चलते हैं। अगर बात करें त्रिकोणमिति की तो हम लोग त्रिकोणमिति को 0 से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक जाएंगे, यानी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, यानी कोई भी पार्ट आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग अपने त्रिकोणमिति पे चलते हैं, थोड़ा सा त्रिकोणमिति को समझते हैं। तो अगर बात करें त्रिकोणमिति की तो त्रिकोणमिति जो है इन्हीं 6 जो है इन्हीं पे टिका हुआ है। साइन, पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है टैन, चौथा है कॉट और पांचवा है सेक और छठवां है कोसेक। चलिए थोड़ा सा साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर साइन की व्युत्क्रम की बात की जाए तो साइन का व्युत्क्रम होता है 1 अपान कोसेक ए, ठीक है। अगर इसी तरह कॉस की बात की जाए तो कॉस का जो व्युत्क्रम होता है कौन सा होता है 1 अपान सेक, ठीक है। अगर इसी तरह टैन को लिखा जाए तो 1 अपान कॉट इसको लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर कॉट की बात की जाए तो 1 अपान टैन इसको लिख सकते हैं और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। तो हमने यहाँ पे क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक दूसरे के व्युत्क्रम को समझा, यानी साइन को क्या लिखा जा सकता है 1 अपान कोसेक ए लिखा जा सकता है। इसी तरह कॉस को 1 अपान सेक ए लिखा जा सकता है और लास्ट की बात करें 1 अपान कोसेक ए को 1 अपान साइन ए लिखा जा सकता है। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप अब ऊपर बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है। तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है तो कॉस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद टैन बराबर क्या होता है, हम टैन की बात कर रहे हैं सीधे। टैन बराबर होता है लंब बटा में आधार। इसी तरह कॉट की बात की जाए तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा में लंब। इसी तरह सेक की बात की जाए तो सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा में क्या आधार। ठीक इसी तरह अगर हम कोसेक की बात करें तो कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा में लंब। इतनी बात समझ में आ गई। इसको याद करने का एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आपको इतना सारा झंझट महसूस हो रहा है, नहीं याद हो रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला है, आप हमेशा उसको याद रखिए, लाल बटा कक्का। ये एकदम पूरे देश में प्रचलित ये फार्मूला है, हर किसी की जुबान पे होता है। आइए थोड़ा सा लाल बटा कक्का को समझते हैं। तो लाल बटा कक्का देखिए, ये जो पार्ट है ये किसके लिए है साइन के लिए है, ये जो है किसके लिए है तो ये है कॉस के लिए, और ये किसके लिए है तो ये है टैन के लिए। इतना पहले क्लियर हो गया। हमने 3 चीज लिए, ये है साइन के लिए, ये है कॉस के लिए और ये है टैन के लिए, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है। एल बराबर होता है लंब, के बराबर होता है कर्ण और ए बराबर होता है क्या आधार। अगर साइन की बात करें तो लंब बटा में कर्ण, कॉस की बात करें तो आधार बटा कर्ण और टैन की बात करें तो लंब बटा आधार, ठीक। अब जानते हैं कि कोसेक जो होता है साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी इनवर्स होता है। तो कोसेक बराबर कैसे बढ़ेंगे कर्ण बटा लंब। इसी तरह सेक की बात करें तो कर्ण बटा आधार, कॉट की बात करें तो आधार बटा लंब।
तो लाल बटा अगर कक्का याद है तो इसको याद करने में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली, इतना आप समझ गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं, क्योंकि आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बेसिक में सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय को ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। जानते हैं कि ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, ठीक। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, ठीक है। और जानते हैं कि जो भी कोण 90 डिग्री का होगा उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी वो क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। और अन्य जो कोण है, अगर हम बात करें कोण सी की, तो कोण के सामने की जो भुजा होती है क्या होती है, वो हमेशा लंब होती है। यानी कोण सी की अगर बात की जाए तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये लंब होगी और ये आधार होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें कि कोण ए के लिए कौन सी भुजा लंब होगी, तो कोण ए के लिए जो भुजा लंब होगी ये होगी, यानी ये लंब होगा और इसके लिए आधार ये होगा। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय को देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, आपको याद करना है। आज हम लोग इसी पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने क्या समझा, हमने जो 6 आइडेंटिटी हैं उनको समझा, जो जिस पर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री टिका हुआ है। इसके बाद हमने उसके कोणीय अनुपात को देखा, लंब बटा आधार, ये सब सीख लिया। इसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय को जाना। अब आइए देखिए एग्जाम में पाइथागोरस प्रमेय से कैसे क्वेश्चन पूछता है, उस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एकदम दिमाग में बैठा के चलिए। और आइए देखिए कैसे कैसे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग उसको अब देखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय पे, ठीक है दोस्तों, हमारे राइटिंग पे न जाइएगा, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बस आप लोग प्रश्न पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ए साइन थीटा इक्वल टू क्या है, बी है, यानी ए साइन थीटा का मान कितना है, बी है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आइए इसको देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पे आखिर है कैसे। चलिए, आपने पढ़ा क्या दिया है हमको, ए टैन थीटा इक्वल टू क्या है, बी, इतना बस हमको पता है और इसी के माध्यम से हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं समस्या। और आप जानते हैं लाल बटा कक्का से, LAL कक्का, आपको लाल बटा कक्का मैं इसी क्लास में रटा दूंगा, निश्चिंत रहिए। कि लंब टैन के लिए क्या होता है, ये होता है। तो टैन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बी है क्या है, लंब है, और ए क्या है, सॉरी ये कर्ण नहीं आधार होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आधार, और ये क्या है, आधार। इतना क्लियर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं, एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बन गया, लंब क्या हो गया, अगर मैं कोण इस कोण की बात करूं तो लंब क्या हो गया, ये बी हो गया, आधार क्या हो गया, ए। तो हमको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, ये कर्ण निकालना है। आप कर्ण बराबर क्या जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो लंब कितना है, यहाँ पे लंब है बी, इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट चला जाएगा ना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमको आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया।
तो जब हमको तीनों आइडेंटिटी पता चल गया तो क्या हम साइन की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे अब सीधे की सीधे हम लोग साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है? बी है, ठीक है, बी है। और कर्ण कितना है? तो है √b² प्लस a², ठीक है। और इसी तरह अगर हम कॉस की बात करें, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है? a है। और कर्ण कितना है? √b² प्लस a²। तो हमको साइन का भी मान पता चल गया, कॉस का भी मान पता चल गया। तो हम इन मानों का अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग दे रहा हूँ। तो a साइन की वैल्यू कितना है? इंटू b अपान √a² प्लस b²। कोई समस्या? फिर माइनस का सिंबल है, क्या हो गया? b इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? a बटा में √ क्या है? a² प्लस b²। अब चूंकि दोनों प्लस है तो a इधर लिखे या b उधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, हो गया। फिर बटा में अपान क्या है? a साइन थीटा के मान कितना है? b बटा में a² प्लस b², ये √ है प्लस ये इसका कितना हो गया? √a² प्लस b²। हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे यानी सरलीकरण करेंगे। तो आइए करते हैं इसको। अगर आप ध्यान देखें तो ab बटा में a² प्लस b² है, माइनस ab अपान में ये है। तो यानी ये कट गया, कट गया। तो यानी ऊपर क्या बचा? मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूं। ऊपर क्या बचा? ऊपर जो बचा 0 बच गया और नीचे इतना सारा बचा। तो ये बताइए 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या बचता है? 0 बचता है। तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक बात और, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 होता है, लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दें तो क्या प्राप्त होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे मान लीजिए 2 बटा अगर हम 0 कर दें तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम 5 बटा 0 कर दें तो इसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये तो रहा आपका पहला क्वेश्चन और हमने इसको बेसिक फार्मूले से पढ़ा। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए। थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं हम लोग। तो आप जानते हैं कि दिया है कि a tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है? b दिया है, ठीक है। तो यानी हम tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? b/a। यही लिख सकते हैं b/a, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा में cos थीटा। और cot थीटा बराबर होता है क्या? cos थीटा बटा में साइन थीटा। ये दो आइडेंटिटी बताना मैं भूल गया था, इसके लिए हमें खेद है। इन दोनों को याद कर लीजिएगा। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर इतना होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में cos थीटा। लिख लिया। अब देखिए, अब इसका हम लोग वो करा दे रहे हैं। ये साइन थीटा की वैल्यू होगी और ये cos थीटा की वैल्यू होगी। यानी साइन थीटा बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया? साइन थीटा बराबर b और cos थीटा बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया? cos थीटा बराबर प्राप्त हो गया a, हो गया। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो क्या ऊपर बचा? ab, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस ab बटा में ab प्लस ab। ये कट गया यानी 0 बटा में 2ab। और जानते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो 0 प्राप्त होता है। यही आपका आंसर होगा। तो हमने आपको 2 तरीके बताए, जिस तरीके से आपको आसान लगे, समझ में आए, आप उसी रूल को फॉलो करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए आइए, सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए एक और लेकर आया हूं। ये एसएससी में टीयर फर्स्ट में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ईयर में पूछा जा चुका है।
कह रहा है कि 3 tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो भी आपके मन में जो डाउट्स होंगे वो सारे के सारे अभी क्लियर हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं 4/3 यानी 4/3 लिख सकते हैं। और अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक। और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या होगा, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक। तो लंब कितना हो गया 4 और आधार कितना हो गया 3। तो हमको अगर कर्ण की वैल्यू पता चल जाए तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। तो ये बताइए कर्ण बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पूरे को अंडर रूट करना है। तो क्या हो गया ये 16 प्लस 9, क्योंकि इसका वर्ग होगा 16, इसका वर्ग होगा 9, इसको अंडर रूट कर दिया, कितना हो गया, आंसर आएगा 5। तो यानी हमको कर्ण पता चल गया 5। अब क्या कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप साइन थीटा की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर लाल बटा कक्का से अगर देखा जाए काफ़ी इजी है। तो लाल बटा कक्का के हिसाब से साइन की जो वैल्यू होती है लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है तो 5 है, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 4/5 होगी। इसी तरह अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है। तो हमने साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल ली, cos थीटा की भी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, सीधा का सीधा वैल्यू इसमें रख देना है और आंसर आपका आ जाएगा। यानी क्या करना है 3 गुणते साइन थीटा का मान कितना है, तो कहेंगे सर 4/5 है। ऊपर क्या है माइनस का सिंबल है इंटू, इसके बाद 2 गुणते कितना हो जाएगा, cos थीटा का मान कितना है तो 3/5, फिर अपान 2 गुणते साइन थीटा का मान कितना है 4/5 प्लस 3 गुणते क्या हो गया, ये 3 गुणते कितना हो गया 3 गुणते 3/5 हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आने वाला है आपका, चलिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये कितना हो गया 12/5 माइनस 6/5, यही तो होगा। फिर अपान कितना हो गया 8/5 प्लस 9/5, ये कितना हो गया 6/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा कितना 17, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया आपका हो गया 6/17, आपका यही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरे मेथड से इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, दूसरे मेथड से जो काफी इजी है, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब tan थीटा बराबर आपको दिया है कितना 4/3, और आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इतना ही होता है। ये वैल्यू हो गई sin थीटा की और ये वैल्यू हो गई cos थीटा की। जब हमको sin थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी, cos थीटा की वैल्यू प्राप्त होगी, तो सीधे के सीधे हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या होगा 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना है 4 माइनस 2 इंटू cos थीटा कितना है बटा में 2 गुणते 4 प्लस 3 गुणते 3, ये कितना ऊपर बचा 6/17 आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन हमने कितना आसानी से एक लाइन में हमने तैयार कर लिया याद। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि cot थीटा इक्वल टू क्या है 8/15 है, तो पूछ रहा है कि अंडर रूट, ये पूरा का पूरा अंडर रूट है 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब भी अंडर रूट की बात की जाए तो आपका भरसक प्रयास यही होना चाहिए कि इस अंडर रूट को हटाया जाए। कैसे हटाया जाए इस पर आपको विचार करना पड़ेगा।
तो ये बताइए क्या किया जाए यहाँ पे कि जो ये अंडर रूट है ये अंडर रूट हट जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इसमें 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा में गुणा कर दिया जाए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऊपर बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा एक कोष्टक में ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले पर सेट है, तो यानी 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। फार्मूला याद है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी से ये निकलता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने इसको अंडर रूट से हटा लिया है। अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, और काट थीटा की वैल्यू दी है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको देखते हैं, हर जगह पाइथागोरस प्रमेय लगने वाला है। तो क्या होता है लाल बटा कक्का, तो आप जानते हैं कि कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा में लंब, तो आधार कितना है, आधार हो गया 8 और लंब कितना है 15, ठीक है। और आप जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पूरा अंडर रूट होता है। तो यानी अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 225 प्लस 8 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 64, यानी कितना हो जाएगा 289, यानी कितना हो गया ये 17, यानी कर्ण पता चल गया कितना होगा 17 होगा। तो चलिए कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है आपका 8 है और कर्ण कितना है 17 है। इसी तरह अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, यानी क्या करना है 1 माइनस 8 बटा में 17 बटा में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 15 बटा में 17, ये कितना हो गया 17 में से 8 जा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, मैं अब इसको मिटा रहा हूं 9 बटा में 17 बटा में 15 बटा में 17, इसको और आसानी से लिखना जाए तो क्या लिख सकते हैं 9 बटा में 17 गुणते 17 बटा में 15, 17 से 17 गया 9 बटा 15, इसका आंसर होगा यानी 9/15। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन 61 डिग्री, ठीक है, यानी साइन 61 का मान कितना है ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। तो कह रहा है कि tan 61 का मान क्या होगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी tan 61 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा है। साइन का तो मान दे दिया है लेकिन आपका tan का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। और तो आइए इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया आपका कर्ण हो गया। तो लंब कितना है ए है, कर्ण कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमको आधार मालूम चल जाए तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 61 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर आधार ए है तो जायज़ सी बात है कि जब लंब ए है तो आधार बी हुआ होगा तभी ये आया होगा। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, आप लोग चाहें तो इसको आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद करिएगा। तो हमको आधार लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग सीधा tan 61 डिग्री का मान नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है लंब बटा में आधार, यही होता है। तो लंब कितना है ए है, आधार कितना है बी,
यानी tan 61 का मान कितना हो गया, a/b, यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व कर रहे थे पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित प्रश्नों को। तो आज पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा कि पाइथागोरस प्रमेय पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अन्य प्रकार के भी जो पाइथागोरस प्रमेय पे बनते हैं आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो अनंत है। बस मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। इसके बाद जब मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लूँगा तो जितनी भी रेलवे, एसएससी, अन्य एग्जामों के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कराए जा चुके हैं हम लोग वहाँ पे उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।